नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं गांधी जी की इज्जत करूंगा। गोडसे मेरे यहीं पे रहेगा, गोडसे यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जूते के नीचे नोक पे रखूंगा गोडसे को और गोडसे के वक्त को। क्या बात है सर, क्या बात है सर। होने वाला है। आजादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। और मोदी जी, चुनाव आयोग उनके पास, मीडिया उनके पास, सीबीआई उनके पास, ईडी उनके पास, कामों का डंका बज रहा है। इसके बाद भैया अंधभक्त, कई हजार करोड़ अंधभक्त, कई सौ करोड़ अंधभक्त। आरएसएस वाले ऐसे नामर्द थे कि आप देख लो, ना उनकी बीवी है ना उनके बच्चे हैं। ये पैदा भी 14 में हुई है, गंजे भी 14 में हुए हैं, दांत भी जड़े 14 में जड़े, टीका लगा हुआ कांग्रेस का बाजू में, खसरेगा उसका, ठीक है। और ये पढ़े हुए भी उसमें हुए कांग्रेस के प्राइमरी स्कूल में। हाँ नहीं, मोदी जी रक्षा कर रहे हैं। कौन मोदी? हमारे प्रधानमंत्री। आपके प्रधानमंत्री होंगे। महंगाई सबसे ज्यादा मोदी जी की सरकार में, ठीक है। मनी इन्फ्लेशन मोदी जी की सरकार में। अब महंगाई पे इनका तर्क होगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी 10 साल पहले 10 लाख की थी, 10 साल बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी 40 लाख की हो गई, पेट्रोल तुम्हें उतना ही चाहिए। अबे भक्तों, चूतियों, बेवकूफों, मूर्खों, गजब बेइज्जती। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय राजनीति के लिए एक कलंक है। कलंक है। शराब घोटाला भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा घोटाला है। अच्छा, कितने का है? बहुत करोड़ का, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने का है? अब करोड़ों, हजारों। आप हमको बताइए कि शराब का जो एक्साइज का रेवेन्यू है दिल्ली में, वो कितने करोड़ का है? गुड क्वेश्चन। अब उतनी करोड़ का है जितना कई राज्यों का बजट है। उठा ले रे देवा। कितना है? बहुत है। अरे कितना है? 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़, 50,000 करोड़। हजारों की बात करिए ना। कितना? हजारों करोड़ की बात है, जिसकी गिनती भी नहीं। सरस मेला के बारे में मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से ये मेला लगता है। और लखपति का अयोध्यावासी, मैं कह रहा हूँ, मुझे आप सुनिए। अरे रुकिए, फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ राहुल गांधी के पास क्या योग्यता है? लोग पप्पू कहते हैं उसको। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। वो प्रधानमंत्री पप्पू कहेंगे, पीएचडी करने वाले को पप्पू कहेंगे और अनपढ़ को कहेंगे। गजब बेइज्जती है। पढ़ा लिखा जाहिल है, पढ़ा लिखा जाहिल आदमी है वो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वो जो अनपढ़ है, हाँ, कैसे वो देश के ऊपर एक बोझ है। वो कौन बोझ है? राहुल गांधी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये देखो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है फेकू कौन है, गूगल पे लिखा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, ब्लफ मास्टर मोदी, मैं दुनिया का सबसे बड़ा फेकू। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गूगल बोल रहा है। ये देखो, नहीं मानूंगा इसके बाद। चुप कर बे कुत्ते। मतलब गूगल नहीं मानेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं मानेंगे, और अंधविश्वास मानेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं मानेंगे। कौन है ये लोग? अद्भुत। इतने काम के मत पूछो, बता नहीं सकते हैं। बहुत काम किए भाई साहब, बहुत। आप 2-4 बहुत काम है, अभी गिनने के लाए वो नहीं है। उनकी बात सुनकर ही हैरान हूं कि मोदी जी ने इतना काम किया कि पूछो मत। अरे किया तो गिनाओ ना, पूछो मत क्या कैसे। अगर उन्हें राम भगवान बार बार याद दिलाने पड़ रहे हैं, उन्हें सनातन बार बार याद करना पड़ रहा है, तो भाई उन्होंने काम नहीं किया। सीधी सी बात तो सही है। अपने किए हुए कार्य पे वोट मांगो ना। कहो देश से कि मैंने नोटबंदी करी, मुझे वोट दो। कहो देश से मैंने जीएसटी लागू करी, मुझे वोट दो। कहो देश से मैंने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, भाई मुझे वोट दो। कहो मैंने G20 किया, मुझे वोट दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यही नहीं, अभी और सुनिए। महंगाई सबसे ज्यादा मोदी जी की सरकार में, ठीक है। मनी इन्फ्लेशन मोदी जी की सरकार में। अब महंगाई पे इनका तर्क होगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी 10 साल पहले 10 लाख की थी, 10 साल बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी 40 लाख की हो गई, पेट्रोल तुम्हें उतना ही चाहिए। अबे भक्तों, चूतियों, बेवकूफों, मूर्खों, गजब बेइज्जती। गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है। अच्छा, जब खेत में पड़ता है तो खाद का काम करता है, ठीक है। जब चूल्हे में पड़ता है तो ईंधन का काम करता है, और जब आप लोगों के दिमाग में घुसता है तो अंधभक्त पैदा होता है। गजब बेइज्जती। ये मोतीलाल थे, ये क्रिश्चियन भी थे, यहूदी भी थे, मियाँ भी थे, सब मिक्स है उसमें। हिंदू नहीं थे, बस हिंदू नहीं, बाकी सब थे। बाकी सब। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। गंभीर बात आप चाचा कह रहे हैं, मतलब हिंदू नहीं थे, बाकी सब थे। बाकी सब मिक्स है उसी में जो है। उनकी माताजी का नाम है मोतीलाल नेहरू जी की माताजी का नाम अब इतना हमें ध्यान। साले का खोपड़ी तोड़। पंडित नेहरू जो प्रधानमंत्री बने, उनकी माताजी का नाम
ध्यान नहीं आ रहा। उनका भी ध्यान नहीं। ध्यान नहीं। मतलब मोतीलाल नेहरू जी की वाइफ को आप नहीं जानते नहीं। और उनके पिताजी को आप नहीं जानते? पंडित नेहरू जी के पिताजी को आप नहीं जानते? पिताजी को मोतीलाल जी, उनके माताजी को आप नहीं जानते? ओ भाई मारो मुझे मारो। और पंडित नेहरू जी की वाइफ का नाम? हम राहुल की माता जी को जानते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि पंडित नेहरू जी जो राजू मुस्लिम थे उनके पिताजी को जानते हैं। अरे तो भाई आप कैसे अब आगे की कहाँ तक आदमी लिख के रखेगा? जो कैसे कैसे लोग था कि इनके बाप दादाओं ने 70 साल कांग्रेस को वोट दिया, तो बाप दादा मूर्ख थे, तुम्हारे बाप दादा मूर्ख थे या कांग्रेस से सच में काम किया? दो में से एक बात बता दे। अगर हमारे बाप दादा ने कांग्रेस को वोट दिए हैं तो हमारे बाप दादा तो पागल है। अच्छा है, अब सुनो, पागल की संतान पागल ही होती है, बात खत्म। डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 साल प्राइम मिनिस्टर बन के गए, लेकिन अभी तक उनको प्राइम मिनिस्टर की परिभाषा याद नहीं, उनको ये नहीं पता है प्राइम मिनिस्टर होता। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। अभी मजा आएगा ना। पढ़ा लिखा बच्चा जो होता है वो कम बोलता है, जाहिल जो होता है ज्यादा ढिढोरा पीटता है। वो तुम्हारे घर में भी होगा। जो सिंसियर बच्चा होगा चुपचाप अपनी क्लास में पढ़ता है, नंबर लाता है, और जो जाहिल होता है ना वो हाँ पापा पढ़ तो रहा हूँ, पापा खा तो लूं, ऐसे ही तुम्हारे मोदी जी हैं। गजब बेइज्जती है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना किया मोदी? प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब नोटबंदी की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। अच्छा 4-5 करी, लॉकडाउन में 4-5 करी थी ना। अपील करी, घंटी बजाओ, दिए जलाओ, थाली बजाओ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही भाई साहब का लगाओ, वे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही। टाइम अरविंद केजरीवाल सीएम की चेयर पे रहे, दिल्ली के लिए तत्पर रहे, आधी अधूरी पावर के साथ भी उस व्यक्ति ने स्कूलों में चेंजेस लाए, हॉस्पिटल में चेंजेस लाए, और जो सड़कें वड़कें सौंदर्यीकरण जो उसके अधिकार क्षेत्र में था वो उसने किया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बीच में ना बोल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने इतना लिमिटेड काम किया, इसके बावजूद वो चुनाव में जाके कहता मैंने काम किया हो तो वोट दो। बात तो सही है। अच्छा। और मोदी जी, चुनाव आयोग उनके पास, मीडिया उनके पास, सीबीआई उनके पास, ईडी उनके पास, कामों का डंका बज रहा है। इसके बाद भैया अंधभक्त, कई हजार करोड़ अंधभक्त, कई 100 करोड़ अंधभक्त। आप किसी भी भाजपा से बुलवा लो, 2 मिनट के अंदर हिंदू मुसलमान न कर दे तो आप एक भी बाइट ले लो, बताओ तुरंत हिंदू मुसलमान बोलेगा? नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। मैं 1000 रुपए दे दूंगा अभी। अरे आप किसी नेता का भाषण दिखा दो बिना हिंदू मुसलमान के बुलाओ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात किसी भी भाजपा के नेता के दिखा दो, यहीं पर तुम जूता लेके जुड़ जाना हमारे पर। इससे बड़ी बात क्या नहीं, मैं चैलेंज देता हूँ। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी आ गए तो देश बच गया, नहीं तो देश बर्बाद हो जाता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बचा लिया देश। 14 के बाद देश बना है, कौन से इसी मिसाल? उसके पहले हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, उसके पहले परमाणु पोखरण हुआ है, उसके पहले अंग्रेजों को भी भगाया है, उसके पहले मैंने कई विदेशी शक्तियों को जो धराशाही किया है, उसके पहले जो हिंदुस्तान की आर्मी बनी है। शाबाश बेटा। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके पहले वायुसेना बनी है, उसके पहले गृह मंत्रालय बना है, उसके पहले लखनऊ का संसद ये विधानसभा बना है, इसके पहले तमाम राज्यों के जो विधानसभा बने, उसके पहले का संसद बना हुआ है, उसके पहले का कानून बना हुआ, उसके पहले जो लोग पढ़ करके आज जो बड़े बड़े कुर्सियों पर नौकरशाही ब्यूरोक्रेट पे बैठे हुए हैं। क्या बात करते 2014 के बाद? शाबाश बेटा। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा होने वाला है। आजादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग थे, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए, और कोई बात नहीं है। कौन मर्द है कौन नामर्द है? आज जो नामर्द थे आज नाली में लोटे हुए हैं, और जो मर्द थे आज सिंहासन पर बैठा हुआ। रुको जरा, सबर करो, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आरएसएस वाले ऐसे नामर्द थे कि आप देख लो, ना उनकी बीवी है ना उनके बच्चे हैं। ये तो प्रूफ है आरएसएस वालों का कि ना उनकी बीवी है ना उनके बच्चे हैं। नामर्द और मर्द की तो पहचान यही है। मस्त जोक मारा। गजब बेइज्जती है। मैं कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम जैसे लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन ओबीसी जैसे लोगों का मेरा ये जूता भी सम्मान नहीं करता। अच्छा, इस बात को आप हमेशा याद रखना। सम्मान उन लोगों का है जो मेरे देश का सम्मान करते हैं, सम्मान उन लोगों का नहीं है जो इस देश में रहने के बाद इसी देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। 2 तरीके की गतिविधियां इस देश के अंदर हैं। एक लोग वो हैं जो संसद भवन के अंदर भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, दूसरे लोग वो हैं जो जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। तो आप ही मुझे बताइए, भारत माता की जय ज्यादा जरूरी है इस देश के अंदर या जय फिलिस्तीन ज्यादा जरूरी है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी मजा आएगा ना। यहाँ पे संविधान ने राइट टू इक्वालिटी का जब दे रखा है तो किसी के ज्ञान की यहाँ पे देने की जरूरत है नहीं। बात तो सही है। राइट टू इक्वालिटी सबको राइट है बोलने का, जो चाहे बोले। मैं ऑन कैमरा बोलूंगा जय फिलिस्तीन, मैं बोलूंगा ऑन कैमरा जय फिलिस्तीन। मैं गांधी जी की इज्जत करूंगा। गोडसे मेरे यहीं पे रहेगा, गोडसे यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जूते के नीचे नोक पे रखूंगा गोडसे को और गोडसे के भक्त को। शाबाश बेटा।
ये भी आ गए बुजुर्ग आदमी, मारे जाते पहले भी थे। पहले जवान को वैसे ही मार देते, पहले पत्थर मारते फिरते थे लोगों को। अच्छा, अब कोई पत्थर मार के नहीं गए, अब गोली मार रहे हैं। तो अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मोदी राज्य में विकास हुआ कि नहीं है बताइए। अरे विकास अभी हुआ है, पहले होता क्या था? पहले कुछ भी नहीं होता। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। ये पैदा भी 14 में हुई है, गंजे भी 14 में हुए हैं, दांत भी जड़े 14 में जड़े, टीका लगा हुआ कांग्रेस का बाजू में, खसरेगा उसका, ठीक है। और ये पढ़े हुए भी उसमें हुए कांग्रेस के प्राइमरी स्कूल में। हाँ, क्या बात है सर, क्या बात है सर। मूर्खता की हद हो गई है कि 70 साल में 70 साल का आदमी ये कह रहा 70 साल में क्या हुआ। ये 70 साल के, ये 70 साल में बोलिए आप। ज्ञान हमेशा नुकसान दे, अधूरा ज्ञान है। बस हवा निकल गई। ऐसा कौन सा भिखारी था कि जो सन 80-90 में अमेरिका घूम लेता था? ये भी जानना है मुझे। और कि ऐसा कैसी भिक्षा मांगी थी कि तुम भाई गरीब भी थे, मैं लोअर क्लास से भी बिलोंग करते थे, माँ रोटी भी नहीं बना पाती थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। नाले से गैस निकाल लेते थे, लेकिन बावजूद इसके इतनी तंग दस्ती में जिंदगी गुजारने के बाद तुम ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भी घूम लेते थे, तुम्हारे पास कैमरा भी होता था, तुम ईमेल भी कर लेते थे। ये वाली गरीबी मुझे भी जीनी। अच्छा, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी राज्य में विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हुआ है। अरे हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। क्या क्या हुआ है? क्या नहीं हुआ है बताओ ना। जो 70 साल पहले नहीं हुआ था वो अब हुआ है। कश्मीर में आप पहले खुला घूम सकते थे 2013 में, बताओ घूम सकते थे आप खुला? हाँ बेटा, तुम खा के ही मानो। मैं 2014 से पहले गया हूँ कश्मीर, ठीक है ना। 370 क्या होती है भाई साहब बता देंगे? 370 क्या? गुड क्वेश्चन। पहले आप वहाँ पे शादी नहीं कर सकते थे, वहाँ पे जमीन ले सकते थे, आपको वहाँ की पब्लिसिटी नहीं मिल सकती थी। अब आप वहाँ पे खुला आजाद है, आप हर चीज कर सकते हो। वहाँ की लड़की पटा के ले आओगे? कैसे कैसे मूर्ख है, शादी कर। अबे यहाँ की तो पट नहीं रही, वहाँ जाके पटाएगा। हैं भाई साहब कह रहे हैं जमीन खरीद लेंगे। अबे भैया उत्तराखंड में भी नहीं खरीद सकता, गोवा में भी नहीं खरीद सकता। आप खरीद सकते हो। मारम ना एक फट में लगवा लहू अबे जहाँ रह रहे हो, जहाँ रोजगार कर रहे हो, वहीं तो जमीन खरीदोगे या कश्मीर में खरीदोगे? बस बेमतलब की 370 नहीं है। पब्लिक को भटकाने का मुद्दा है वोट का, और कुछ भी नहीं है भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देश आजाद हुआ है 2014 में, पहले हुला लाला हु करते थे। अब चाचा ना, अब पहले मुसलमान होता था, बीएपी के बाद में हिंदू मुसलमान हुआ है। अच्छा, हिंदू मुसलमान हुआ है। अरे भैया, यात्रा विदेश की देश तराही है। स्वदेश में उपदेश का कमाल मत कीजिए। और कलाम का जो मुसलमान कह रहे हो, कलाम का जो रक्त है वो देशभक्त है। किसी देशभक्त पर सवाल मत कीजिए। राजनीति एक दलदल है, डूबिए पल पल, पर इसमें धर्म के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। धर्म के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। बीजेपी जो आ रहे हैं ना भारत के अंदर, इनकी ऊपर अभी थोड़ा बैंड बजे है, और उसके बाद पूरे देश में कैसे बैंड बजेगा मैं दिखाती हूँ, ठीक है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या बैंड बजा, बैंड बजा, बैंड बजा, ओए बैंड बजा। ऐसे बजने वाला है बैंड। क्या हिंदू खतरे में है? नहीं, हिंदू नहीं खतरे में है, नौजवान खतरे में है, उसका रोजगार खतरे में है। बात तो सही है। किसान खतरे में है, किसानी खतरे में है, समस्याएं हैं जो वो सब खतरे में है, जीवन खतरे में है। हिंदू क्या है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं, मोदी जी रक्षा कर रहे हैं। कौन मोदी? हमारे प्रधानमंत्री। आपके प्रधानमंत्री होंगे। गजब बेइज्जती है। फालतू वाली बात करते हैं। मोदी कौन होते हैं धर्म के? मोदी धर्म के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं। क्या है धर्म? मोदी साहब के बारे में ऐसी बातें। मोदी का साहब होंगे, आपके लिए साहब हो सकते हैं। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री वाला काम करें। पूरे विश्व में घूम रहे हैं वो, तो घुमाइए आप। कुछ नहीं है। नौजवान खतरे में है, नौजवानों की बेरोजगार खतरे में है, बेरोजगारी खतरे में है, किसान खतरे में है, महिला खतरे में है, ये देश खतरे में है। वाह मोदी जी, वाह वाह। इस देश की समस्याएं हैं वो सब खतरे में हैं। धर्म का फालतू वाली बात करते हैं। अब दोबारा क्या बताएं भाई, बहुत बुरा हाल है।